हमने लिमिट्स वाला सेक्शन शुरू करा था। अब उसमें नेक्स्ट थ्योरम है, उसको डिस्कस करते हैं। When a limit of a function fz exists at a point z0, then it is unique. यानी कि जब भी फंक्शन एफ जेड की कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉइंट जेड नॉट पे, तो वो यूनिक होती है। ये बात हमें प्रूव करनी है। सो लेट एफ बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन of complex variable let limit of f at z equal to z naught be w naught and w1, और हम ये शो कर देंगे, दो डिफरेंट मैंने लिमिट्स ली है ना, मुझे यही शो करना होगा कि ये दोनों लिमिट मेरी इक्वल है, तभी यूनिक होगा। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लेते हैं w0 और w1 इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका जो मॉडुलस होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। हमारी डेफिनेशन क्या थी? मॉड एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z naught is less than डेल्टा। और मैंने कह दिया कि ये मेरा नॉन ज़ीरो है, तो यहीं से मैं एप्सिलॉन को मॉड डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन अपॉन 3 ले लूँगी। उसका रीज़न अभी आगे समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है। as limit z tends to z naught fz is equals to w naught, यही लिया ना मैंने, लिमिट ऑफ f at z naught is w naught। लिमिट की डेफिनेशन लगा देते हैं। therefore for each epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that mod fz minus w naught less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta 1. This is equation 1. And as limit z tends to z naught fz is equals to w1, दो लिमिट्स ली थी ना, तो दोनों के लिए लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर रही हूँ। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta 2 greater than 0 such that mod fz minus w naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta 2. This is equation 2. ठीक है। अब क्या कहते हैं कि डेल्टा को हम मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ले लेते हैं। देन क्लियरली डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली हो गई क्योंकि डेल्टा 1 भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा 2 भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा एंड satisfies 1 and 2 simultaneously. Now consider, इसी मॉड को कंसीडर करूंगी, मॉड डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन। अब इसमें क्या करूंगी मैं, एफ जेड ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी ताकि मैं इन दोनों को यूज कर पाऊँ। यहाँ पे डब्ल्यू वन आना था ना, डब्ल्यू नॉट नहीं था।
सो डब्ल्यू नॉट माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दीदी ये एफ जेड माइनस डब्ल्यू मॉड और एक मॉड बना देंगे अलग से और फिर प्लस एफ जेड माइनस डब्ल्यू वन कर देंगे, वो कर देंगे, मॉड डिवाइड कर देंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। और इसे हाँ फुल कर देंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होती है बिकॉज मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब मॉड के अंदर हम साइन अगर कॉमन करके लिखें तो एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन 2 से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सो दिस इज, एंड यहाँ पे ये भी आएगा, ये कब होता है? वेन एवर 0 लेस देन मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन आ रहा है यहाँ से। एप्सिलॉन क्या लिया है मैंने ऊपर? ये 2 मॉड डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन अपॉन 3। सो इससे ये पता चल गया कि मॉड डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन इज लेस देन 2 अपॉन 3 मॉड डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन। अब यहाँ से समझ आ रहा है कुछ इस लास्ट लाइन से? जो लिखी है लास्ट लाइन सही है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना? हाँ दीदी इसका 1 है और इसका पॉइंट 1 में आएगा कि डिनोमिनेटर का ग्रेटर देन 2 है मतलब न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ये है कि मॉड नहीं डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन अपने ही पॉइंट 1 कुछ हो सकता है कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई जो हो रहा है डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन से छोटा है और ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारे पास। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि दोनों की दोनों हमारी जो लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं है, अलग अलग है। सो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यानी कि सपोजिशन रॉन्ग हो गई। हेंस शोड दैट डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन, यानी कि लिमिट इज यूनिक। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लाने के लिए मैंने जान के ऐसा कुछ चूज करा है जिससे मेरा ये हो पाए। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो चुका है कॉलेज में आप सभी के? यस दीदी ये स्टार्ट हो गया है। अच्छा, दीदी जो यहाँ पर एप्सिलॉन ले रहे हैं वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना या? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, लिमिट भी तो कॉम्प्लेक्स ही है। वही पूछना था, कुछ नहीं वो टीचर ने हमें रियल लिखवा दिया, वो मैं कॉलेज नहीं गया था ना कल फ्राइडे को, तो मतलब मैं होम टाउन आया हूँ, तो उसमें जब मैं नोट्स मांगे उसमें रियल लिखवाया, मैंने गलत लिखा है। कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि ये देखो ना, जब मैंने वो ग्राफ बनवाया था तो ये वाला जो था अपना एक्स मतलब जो मैंने इमेज बताई थी एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू, तो फंक्शन मैपिंग तो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो डब्ल्यू भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हाँ गेस आदत सी होगी बच्चों को लिखने की, शायद वो बार बार वो लिख देते हैं, मतलब शुरुआत से रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन को रियल लेके चल रहे हैं, तो शायद इसलिए। ठीक है ओके। अब ये एग्जांपल मैं साथ साथ आपका एडिशन खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फोटोकॉपी है वो 8th एडिशन की है, आपका 9th है। 9th ही है ना आपका? यस दीदी।
एग्जाम्पल 1 ही है, ये आपके पेज नंबर पे 45 पे। सो शो दैट if fz is equals to iota z bar upon 2 in the open disk mod z less than 1, then limit z tends to 1, fz is equals to iota upon 2, the point 1 being on the boundary of the domain. मतलब ये एफ जेड मैंने इस ओपन डिस्क पे डिफाइन कर रखा है ना, अगर ये ओपन डिस्क बनाते हो तो जो भी है ये डॉटेड बनेगी ना, ओपन है क्योंकि यस सर, यस सर, मतलब वो 1 से रेडियस में होंगे तो उससे थोड़े उस 1 से छोटे पॉइंट्स आएंगे बस हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे, तो वन बाउंड्री पे हुआ ना, वो बाहर हो जाएगा। यानी कि हमें शो करना है कि लिमिट z टेंड्स टू 1 एफ जेड इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 2, यही शो करना है ना। अब लिमिट की डेफिनेशन से ऐसे सोचूंगी क्या करना होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ जेड माइनस एफ वन इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 लेस देन मॉड z माइनस 1 लेस देन डेल्टा। एक बार खुद से ट्राई करोगे कि कैसे लिमिट निकालनी है, जैसे हम रियल में करते थे वैसे ही अब कॉम्प्लेक्स में करना है। यस ट्राई करो फिर मैं करवाती हूँ। ये समझ आ रहा है ना सबको यहाँ F1 क्यों आया। एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू होता है ना, यहाँ पे वैसे डब्ल्यू नॉट आता था, यहाँ पे जेड नॉट पॉइंट मेरा 1 है तो F1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, इस तरीके से, तो इस वजह से मैंने यहाँ F1 लिखा है। यस दीदी हो गया। हो गया, बाकी बताओ। स्टार्ट करूँ मैं करवाना, पावनी नेहा। हाँ जी करवा दीजिए। ठीक है, सो कंसीडर मॉड एफ जेड माइनस F1। एफ जेड क्या है हमारा, आयोटा जेड बार अपॉन 2। F1 क्या हो जाएगा बताओ देख के, माइनस आयोटा अपॉन 2 ना। यस दीदी। ठीक है, अब क्या करो, आयोटा अपॉन 2 को कॉमन ले लो इस तरीके से,
अब यहाँ पे मैं मॉडुलस प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, है ना। और 1/2 तो हमारा एक रियल नंबर ही है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और मॉड आयोटा मॉड z बार माइनस 1, बिकॉज बाय मॉडुलस प्रॉपर्टी मॉड ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ऑफ आयोटा क्या होता है? यदि मॉडिफाइड था 1 आ जाएगा ये तो। यही होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, तो 1 आ गया। मॉडुलस का मतलब यही होता है ना, रियल पार्ट 0 है क्योंकि। सो 1/2 इंटू 1, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि वो अगर हम इसे मॉड जेड अगर मॉड को मतलब हटा दें, मॉड को मॉड जेड माइनस 1 को, तो मॉड जेड और मॉड जेड बार दोनों सेम ही होते हैं प्रॉपर्टी से। ये कॉन्जुगेट और उसका अपना असली कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मॉड सेम ही होता है। वही मैं लगाने की कोशिश करती थी। जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। मॉड जेड देखोगे मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, इसका भी देखोगे सेम ही आने वाला है, तो इसीलिए इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जेड माइनस 1। ठीक है, और इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। यानी कि हमने सॉल्व करा मॉड एफ जेड माइनस f1 लेस इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड जेड माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, या फिर इसको ये भी कह सकती थी इस वाली इक्वेशन से कि z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। बाय इक्वेशन 1। अब टारगेट क्या रह गया, डेल्टा ढूंढना। डेल्टा दिख रहा है किसी को? यस, डेफिनेशन इज 2 एप्सिलॉन। क्योंकि मॉड z माइनस 1 लेस देन डेल्टा ही होता है ना, और डेल्टा हमारे यहाँ दिख गया 2 एप्सिलॉन। सो टेक डेल्टा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, hence for any z and epsilon greater than 0, let delta equal to 2 epsilon। तो mod fz माइनस आयोटा अपॉन 2, ये मैं क्यों लिख पा रही हूँ बताओ, ये क्यों लिख पा रही हूँ mod fz माइनस आयोटा अपॉन 2? यही डेफिनेशन अप्लाई होगी ना कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हम एक डेल्टा ढूंढ पा रहे, तो हमारी लिमिट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ, लिमिट की डेफिनेशन। अगर और हमारा जो z माइनस 1 और डेल्टा इज छोटा है, तो इसका मतलब एफ जेड माइनस f1 वो भी एप्सिलॉन से छोटा हुआ। ये f1 की वैल्यू है ना आयोटा अपॉन 2, क्योंकि fz हमारा तो क्या था, आयोटा z बार अपॉन 2, तो f1 है आयोटा अपॉन 2। ठीक है, सो डेफिनेशन से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, ये वाला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्जांपल 2, पेज 46 पे। शो दैट if fz equal to z upon z bar, then the limit z tends to 0 fz does not exist। इसको 2 मिनट सोचो कैसे करेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट। जैसे रियल में करते थे ना, हिंट भी दे रही हूँ, जैसे रियल में करते थे अलग अलग पाथ लेके, वैसे इसको सोचो। हाँ, ये तो समझ आ गया।
दीदी हम पहले z को x और y की फॉर्म में लिख लेंगे जो हमारा यूजुअल होता है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लेन एक्स वाई जो है हमारा वो भी अगर z जीरो पे जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स वाई है वो भी जीरो जीरो वही पाथ लेगा। तो हम पहले करते हैं कि x को नॉन जीरो रखते हैं और y को जीरो रखते हैं, तो उससे फिर हमारी एक लिमिट आ जाएगी और फिर हम x को जीरो टेंड करवाएंगे और y जीरो पे नहीं जाएगा। तो दोनों डिफरेंट पार्ट से हमारे दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ सही कह रहे हो। लिमिट बताओ कौन सी आएंगी। लिमिट आई गेस, एक मिनट रुकिए। अगर हम अगर एक मिनट दीदी, अगर y जीरो पे टेंड कर रहा है तो लिमिट आएगी माइनस वन, और अगर x जीरो पे जाएगा तो लिमिट आएगी वन। तो फिर दोनों अलग अलग आंसर्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि नीचे कॉन्जुगेट है ना। अगर नीचे कॉन्जुगेट ना हो फिर ये डिफाइन हो सकता है मेरे हिसाब से। और दूसरा क्या कह रहे थे आप? आप नहीं कह रही थी कुछ दीदी? क्या कह रहे थे पावनी? दी वो लिमिट्स ही बता रहे थे बस। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तो ये होता है कि x भी जीरो को टेंड कर रहा है और y भी जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, पर मैं क्या करती हूँ, पहले मैं क्या करती हूँ, इफ y इज जीरो, यानी कि z कैसा होगा, जैसे अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ x कॉमा वाई फॉर्म में लिख सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो x कॉमा जीरो इस फॉर्म में हो गया ना। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे क्या होगा हमारा, y तो जीरो बना दिया मैंने, y जीरो बनाया तो z हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई। यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x प्लस आयोटा वाई, सो x प्लस आयोटा इंटू जीरो, नीचे कॉन्जुगेट है तो x माइनस आयोटा इंटू जीरो, तो ये वन आ गया। इसी तरीके से अगर y जीरो ले रही हूँ तो मैं कौन सी एक्सिस ले रही हूँ बताओ, अगर y जीरो होता तो कौन सी एक्सिस होती है? ये एक्स एक्सिस। अब मैं सिमिलर मैनर में क्या करती हूँ, y एक्सिस लेती हूँ तो x जीरो, तो z हमारा क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई। अब क्या करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, यानी कि x जीरो हो चुका है, रियल पार्ट जीरो है, प्लस आयोटा इंटू वाई, और नीचे जीरो माइनस आयोटा वाई। सो जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो माइनस वन आ रही है लिमिट, दो अलग अलग पाथ लिए और हमारी जो लिमिट है वो अलग आ रही है। अभी मैंने कहा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है, यूनिक नहीं आ रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 16, थ्योरम ऑन लिमिट्स। फर्स्ट थ्योरम, रियल एंड imaginary parts of a limit. Suppose that fz is equals to uxy plus iota vxy, z is x plus iota y, where f is a complex valued function of complex variable and u और v कैसे होते हैं, u और v तो हमारे रियल वैल्यूड होते हैं ना, मैंने बताया था।
ये स्थिति लेट z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, ये एक मैंने पॉइंट ले लिया। और w नॉट को क्या लिख सकते हैं, u नॉट प्लस आयोटा v नॉट। देन लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड हमारी w नॉट के इक्वल कब आती है, इफ एंड ओनली इफ, अगर उसके रियल पार्ट की देखूं मैं लिमिट, रियल पार्ट क्या है हमारा u एक्स वाई, यस इसकी स्थिति लिमिट u नॉट आनी चाहिए। और जो इमेजिनरी पार्ट है लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू x नॉट कॉमा वाई नॉट, इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई, इसकी लिमिट v नॉट आनी चाहिए। इसका प्रूफ कराया क्या? हाँ स्थिति हमें करवाया गया है इसको। ठीक है करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि ये हमारा इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ना, तो पहले मैं मान रही हूँ, पहले मैं दूसरी साइड से प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ये मुझे दिया हुआ है और मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। सपोज दैट लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू x नॉट कॉमा वाई नॉट u एक्स वाई इज इक्वल्स टू u नॉट एंड लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू x नॉट कॉमा वाई नॉट v एक्स वाई इज इक्वल्स टू v नॉट। प्रूफ क्या करना होगा, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट। ठीक है, यानी कि अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या प्रूव करना है लिमिट की डेफिनेशन से, कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fz minus w naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta। या फिर अगर इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखूं, एफ जेड हमारा क्या होता है, u प्लस आयोटा वी होता है ना, इसको लिख सकते हैं u प्लस आयोटा वी माइनस w नॉट, अभी मैंने बताया u नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 is less than mod x plus iota y minus x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने इसे लिख दिया है। ठीक है, अब एक एक करके, एक ये लिमिट मुझे पता है, एक ये लिमिट पता है, इन दोनों पे डेफिनेशन लगा देती हूँ लिमिट की। एज लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू x नॉट कॉमा वाई नॉट u एक्स वाई इज इक्वल्स टू u नॉट, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0, अभी रीजन आगे समझ आएगा कि मैंने ये क्यों लिया। अदरवाइज थ्योरम करते हो और नहीं समझ आता है कि क्या करना है, तो इतना ये एप्सिलॉन छोड़ के आगे तक करते हुए जाओगे, जब सॉल्व करोगे पता लग जाएगा कि मुझे कैसा लेना चाहिए एप्सिलॉन। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट mod u minus u naught is less than epsilon by 2 whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta 1, इक्वेशन 1। और दूसरी साइड से क्या कहेंगे, पूरा सेम जाएगा, इस स्थिति में बस डेल्टा 2 आ जाएगा। वी यू की जगह जाएगा और बस डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 2 ले लेंगे। delta 2 greater than 0 such that mod b minus b naught is less than epsilon by 2 whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta 2, ये इक्वेशन 2 होगी हमारी। ठीक है, अब कंसीडर करके चलते हैं
जो मैंने ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा था, इसकी लेफ्ट साइड को, मॉड यू प्लस आयोटा वी माइनस यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। सो यू प्लस आयोटा वी माइनस यू नॉट माइनस आयोटा वी नॉट। अब यहाँ से बताओ मुझे क्या करना चाहिए? दीदी रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी कंबाइन कर। हाँ, क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना है। एक ये हुआ प्लस आयोटा v माइनस वी नॉट। अब आगे क्या करना चाहिए? ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, यस दीदी। लेस देन इक्वल टू मॉड u माइनस यू नॉट प्लस मॉड आयोटा v माइनस वी नॉट। अब यहाँ पे मॉडलेस प्रॉपर्टी लगा देती हूँ। आयोटा का मॉड 1 होता है। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके यहाँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब समझ आया? मैंने जान के एप्सिलॉन बाई 2 लिया ताकि ये इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो जाए कि 3 टर्म्स मॉडुलस में आ रही हो तो एप्सिलॉन बाई 3 ले लेंगे, क्योंकि इन द एंड मुझे इसको इक्वल टू एप्सिलॉन बनाना था। ठीक है, यानी कि मैंने प्रूव कर दिया मॉड यू प्लस आयोटा वी माइनस यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। दीदी डेल्टा को तो मिनिमम करना पड़ेगा ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2। वही मैं लिख रही हूँ। नहीं मतलब यहाँ तक जब मैंने ये मॉडुलस वाला कर दिया ना, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ये वाला काम करने से पहले मिनिमम करना था। हाँ, गलती से लिखना रह गया, दिमाग में था। ठीक है, तो अब वो ठीक है, आगे वाला स्टेप अब क्लियर है ना? यस दीदी। ठीक है, ये कब होता है? व्हेनेवर 0 लेस देन मॉड x प्लस आयोटा y माइनस x नॉट प्लस आयोटा y नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब मैंने शो कर दिया कि जो हमारी लिमिट थी, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट। अब इसकी दूसरी साइड प्रूव करनी है। सपोज दैट लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट। प्रूव क्या करना है कि लिमिट x नॉट कॉमा y नॉट uxy is equals to u naught and limit x comma y tends to x naught comma y naught। अब था ना x comma y, vxy is equals to v naught। ये बात मुझे प्रूव करनी है। यहाँ पे भी लिमिट की डेफिनेशन यूज करूंगी। अब मुझे ये वाली लिमिट पता है ना, एज लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू w नॉट। देयरफॉर फॉर ईच epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod u plus iota v minus u naught plus iota v naught is less than epsilon whenever 0 less than mod x plus iota y minus x naught plus iota y naught। इसको मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। ठीक है, अब मुझे किसी भी हाल में यहाँ पे मॉड u माइनस यू नॉट लेके आना होगा ना, यहाँ पे मॉड b माइनस बी नॉट लेके आना होगा। तो उसको देखते हैं, मॉड u माइनस यू नॉट ये कैसे ला सकते हैं बताओ? मतलब इसके रिलेट इसको लेस देन एप्सिलॉन लाना है, वो कैसे ला सकती हूँ?
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये वाला जो मेरा मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड u माइनस यू नॉट प्लस आयोटा v माइनस वी नॉट के। ये इंटेंशनली मैं लेके आई क्योंकि मुझे ये इक्वेशन 4 का यूज़ करना है, ये लेस देन एप्सिलॉन वाले का। तो ये होता है u प्लस आयोटा v माइनस यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय इक्वेशन 4। और सिमिलर मैनर में मैं मॉड v माइनस वी नॉट को भी कह सकती हूँ ना। इन दोनों से क्या हो गया कि ये दोनों लेस देन एप्सिलॉन हो गए, thus mod u minus u naught is less than epsilon and mod v minus v naught is less than epsilon। कब होता है ये? whenever 0 less than mod x plus iota y minus दीदी हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, कोई ये बस नहीं, वो डाउट था, वो ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने शो कर दिया लिमिट की डेफिनेशन से कि लिमिट x नॉट कॉमा y नॉट x कॉमा y जब इस पे टेंड करता है तो u x y की लिमिट u नॉट होती है और लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू x नॉट कॉमा y नॉट वी एक्स बाय वी नॉट हो गया। दोनों साइड से इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था, मैंने प्रूव कर दिया, हेंस शोड। अब नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ये थ्योरम 2 है। पेज 48। Suppose that limit z tends to z naught f z is equals to w naught and limit z tends to z naught f z is equals to w naught। प्रूफ क्या करना है? लिमिट z tends to z naught f z प्लस एफ जेड, इसको प्रूव करना है कि डब्ल्यू नॉट प्लस कैपिटल डब्ल्यू नॉट के इक्वल होगा, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, और लास्ट डिवीजन। लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड अपॉन एफ जेड, ये इक्वल होगा डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू नॉट के, तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डब्ल्यू नॉट मेरा नॉन जीरो, अदरवाइज तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब एक एक करके इनके प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है? दैट लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड डब्ल्यू नॉट है एंड लिमिट z टेंड्स टू z नॉट कैपिटल एफ जेड इज कैपिटल डब्ल्यू नॉट। ठीक है, फर्स्ट शो करना है कि इनका जो सम है वो आ रहा है हमारा डब्ल्यू नॉट प्लस कैपिटल डब्ल्यू नॉट। ठीक है, अब इसकी लिमिट की डेफिनेशन लगाओ, इसकी लिमिट की डेफिनेशन लगाओ, एक बार ट्राई करो फिर मैं करवाती हूँ कैसे होगा। सिर्फ लिमिट की डेफिनेशन लगानी है।
चलो अब मैं करवाती हूँ। दीदी 1 मिनट हो गया बस। बाकियों का हुआ? हाँ जी हो गया। ठीक है, और नेहा? जी उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, ना दीदी। ठीक है। यानी कि इसमें मुझे क्या शो करना होगा? हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए there exists delta greater than 0 such that mod fz plus fz minus w naught plus capital W naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लगा देती हूँ एज लिमिट z टेंड्स टू z naught fz is equals to w naught, therefore for each epsilon by 2 greater than 0, यही लिया होगा ना? यस दीदी। सिमिलर मैनर में लिमिट z टेंड्स टू z naught fz is equals to w naught, therefore for each epsilon by 2 greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that mod fz minus w naught less than epsilon by 2 whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta 2। और प्रूव करना है ये चीज़, लेके चलते हैं। कंसीडर, अच्छा इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको 2। mod fz प्लस fz माइनस w नॉट प्लस कैपिटल W नॉट सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ कर सकें। अब इक्वेशन 1 और 2 लगाने के लिए सबसे पहले से मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब करेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ delta 1 and delta 2, then equation 3 becomes mod fz plus fz minus w naught plus capital W naught less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, this is equal to 2 epsilon, यानी कि mod fz plus fz minus W naught plus capital W naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta। लिमिट की डेफिनेशन की वजह से z टेंड्स टू z naught fz प्लस कैपिटल fz इक्वल टू W naught प्लस कैपिटल W naught मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जो माइनस वाला है वो तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। यस दीदी, सिमिलर मैनर में हो जाएगा, बस एप्सिलॉन को एक हम 2 एप्सिलॉन ले लेंगे और एक एप्सिलॉन लेंगे सिंपल, इससे हो जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला करते हैं। प्रोडक्ट वाला पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं करवाती हूँ। मुझे शो करना है कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz इज इक्वल्स टू w नॉट कैपिटल W नॉट, यानी कि क्या शो करना होगा लिमिट की डेफिनेशन से? हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए there exists delta dash greater than 0 such that mod fz minus W naught capital W naught is less than epsilon whenever 0 less than mod z minus z naught less than delta dash।
ट्राई करो फिर करेंगे। हो गया।
नहीं दीदी, वो जरा कॉम्बिनेशंस बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हर बार इसी में अटक जाता हूँ, इसमें इस मल्टीप्लिकेशन वाले में थोड़ा सा वो होता रहता है। जैसे रियल के टाइम करा था वैसे ही वाला ही है ये भी। हाँ वो तो वैसे, पर हर बार इसमें अटक जाता हूँ, डेरिवेटिव में भटका था और फिर वो तो बस याद रख लेते उस टाइम, याद ही नहीं रहता इसमें, अब फिर भूल गया क्या होता। और बाकियों का हुआ? अगर नहीं हुआ तो करवाऊं मैं? हाँ दी करवा दीजिए, आगे हो नहीं रहा। ठीक है, करवाती हूँ। तो सबसे पहले इस पार्ट को ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करते हो बताओ? उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने हैं, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो दो का पेयर बना के क्या बोलते हैं, डब्लू नॉट कैपिटल एफ जेड एंड देन उसका स्मॉल कैपिटल डब्लू नॉट एफ स्मॉल एफ जेड का। आप भी यही कह रहे थे पावनी? हाँ, कैपिटल डब्ल्यू नॉट और स्मॉल एफ जेड को प्लस माइनस कर देंगे। अब क्या करते हैं, एफ जेड कॉमन ले लो और एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस, यहाँ से डब्ल्यू नॉट कॉमन ले लो, कैपिटल डब्ल्यू नॉट, एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट। अब नेक्स्ट में क्या कर सकती हूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगा लेती हूँ। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉड एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस मॉड डब्ल्यू नॉट एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, मॉडुलस प्रॉपर्टी लगा देती हूँ। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या पता था कि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, देयरफॉर फॉर ईच अभी अब साइलेंस सोचना पड़ता है, यहीं पे अटकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड एफ जेड प्लस 1। एक बार ये लेके चलते फिर देखते हैं मैंने ऐसा क्यों लिया। देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 greater than 0 such that mod एफ जेड माइनस कैपिटल डब्ल्यू नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड एफ जेड प्लस 1। ठीक है, ये कब होता है, वेन एवर 0 लेस देन मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा 3। एक इक्वेशन ये होगी। अब दूसरी सिमिलर मैनर में, एज लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड is equals to small w, therefore for each epsilon upon 2 mod capital W naught plus 1 greater than 0, there exists delta 4 greater than 0 such that mod fz minus W naught is less than epsilon upon 2 whenever एक बार देखते हैं कि इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला था। इक्वेशन 4 से हमें मिला था mod एफ जेड
कैपिटल एफ जेड माइनस स्मॉल डब्ल्यू नॉट कैपिटल डब्ल्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस मॉड डब्ल्यू नॉट मॉड एफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट इट इज लेस देन मॉड एफ जेड और यहाँ से इक्वेशन 5 से एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड एफ जेड प्लस 1 और प्लस मॉड डब्ल्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड डब्ल्यू नॉट प्लस 1। इसको मैंने फिर लिखा है कि ये इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 के। ये रीजन समझ आ रहा है कि कैसे होगा? मॉड एफ जेड अपॉन मॉड एफ जेड प्लस 1। मतलब एक रीजन तो ये हो सकता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा नहीं हो गया मॉड एफ जेड प्लस 1 करने से। ये दीदी जब वो हम एफ जेड प्लस 1 वाला पोर्शन हटा देंगे दोनों में से तो फिर वो और डब्ल्यू नॉट वाला वो उससे फिर वो जो हमारा इनइक्वालिटी है थोड़ा वो एप्सिलॉन बाय 2 तो बड़ा हुआ ना। बस ठीक। इसीलिए ऐसा है फिर इक्वल टू एप्सिलॉन हमने प्रूव कर दिया। लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड कैपिटल एफ जेड। दीदी पर ये मॉड जेड कैसे गायब हुआ? वो मॉड एफ जेड सॉरी और मॉड डब्ल्यू नॉट वो समझ नहीं आया पर पता नहीं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये कैसे ये गायब थोड़ा हुआ। सा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। या तो ये कह सकते हैं दीदी कि जो टॉइस ऑफ एफ जेड प्लस 1 ये उससे छोटा होगा मतलब टॉइस एफ जेड प्लस 1 से तो उससे फिर हम उससे कैंसिल आउट कर पाए आई गेस मेरे हिसाब से। मतलब मुझे ये रीजन समझ आया कि मॉड एफ जेड छोटा हो रहा है मॉड एफ जेड प्लस 1 से, यानी कि मॉड एफ जेड अपॉन मॉड एफ जेड प्लस 1 पक्का 1 से तो छोटा ही होगा ना, एक छोटी क्वांटिटी है। छोटी क्वांटिटी है तो उससे हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे इसीलिए उसे नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, यही रीजन है। हाँ ये रीजन हो सकता है। वो मतलब कैंसिल आउट तो नहीं कर पाएंगे हम वो कर पाएंगे क्या बोलते हैं लेस देन कैंसिल 1 आउट तो दिखा नहीं कर देंगे। पाएंगे, ठीक या ओके फिर अगर ऐसे ठीक नहीं लगता तो एक और तरीका है कि ये लेस देन 1 तो देख ही लिया ना, क्योंकि लेस देन अगर मैं इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 लिखती हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि एकदम से कैसे लिख दिया। पर अगर इस रीजन से सोचूं कि ये लेस देन 1 है तो इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा लेस देन 1 हुआ और बचा हुआ एप्सिलॉन बाय 2 था। सिमिलर मैनर में यहाँ पे तो इस वजह से इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। इसका यही रीजन हो सकता है और कोई रीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी क्वांटिटी में अगर ऐड कर रही हूँ तो वो ऑब्वियसली उससे तो मॉड एफ जेड छोटा ही होने वाला है ना। यस दीदी अब ये तो सारी मैनिपुलेशंस ही होती हैं कि हमें हर हाल में एप्सिलॉन तक पहुंचना है। ठीक है, एक लास्ट वाला रह गया, वो वाला देखते हैं, डिवीजन वाला। डिवीजन वाला होमवर्क दे दूं? यस दीदी कर लेंगे। ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। एफ जेड अपॉन कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू नॉट हमारा नॉन जीरो। ये वाला ट्राई करना, ठीक है? मतलब एक बार ट्राई करना, डिस्कस तो हम कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?
फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये सेक्शन यहीं पे ओवर हो रहा है, इसी थ्योरम तक ही था। ठीक है।